हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए और किस तरह हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लाया जाए। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे किया जाए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील्ड है और यहाँ हम काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन अब आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि हमारा ये सिलसिला पिछले कुछ समय से चल रहा है। तो इसी कड़ी में वन मोर क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे एक युवा लकड़हारा जिसका नाम टैरो था। अब ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया। फिर आगे बढ़ गया, अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी की तलहटी में रहता था। तो शुरू करते हैं। एक युवा लकड़हारा यानी ए यंग, युवा, युवा यानी यंग, लकड़हारा यानी वुड कटर, वुड कटर यानी जिस तरह सेंटेंस चल रहा है उसी तरह हमको आगे बढ़ना है। तो ए यंग वुड कटर जिसका नाम टेरो था। तो नेम्ड टेरो, नेम टेरो, जिसका नाम टेरो था। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, हुज नेम वाज टेरो। और शॉर्ट में नेम्ड टेरो अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी की तलहटी पर रहता था। अब कहाँ रहता था वो? पहाड़ी की तलहटी पर। कौन रहता था? वो यंग लकड़हारा। तो आगे इसको शुरू करेंगे कॉमा लगा करके, लिफ्ट क्रिया लेकर के आएंगे। ये वर्ब हमने ले ली, लिफ्ट यानी रहता था, रहता था। लिफ्ट किसके साथ? विद हिज माता पिता यानी मदर एंड फादर, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर। अब कहाँ रहता था ये? एक सुनसान पहाड़ी की तलहटी। सुनसान यानी लोनली। तो ऑन ऑन ए लोनली हिल साइड, तलहटी मतलब हिल साइड, ए लोनली हिल साइड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। सारा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता था। सारा दिन वो जंगल में क्या करता था? लकड़ियाँ काटता था। सारा दिन, सारा दिन मतलब ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन। तो ऑल द डे लॉन्ग क्या करता था? वह यानी ही काटता था, ही काटता था, लकड़ियाँ काटता था मतलब चॉप्ड, चॉप और सेकंड फॉर्म लगाएंगे, काटता था तो चॉप्ड। क्या काटता था? लकड़ियाँ, चॉप्ड वुड। और कहाँ काटता था? जंगल में, जंगल में। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो बड़ी आसानी से हमने इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर किया है। अब देखिए नेक्स्ट। यद्यपि वह बहुत कठोर परिश्रम करता था। यद्यपि, यद्यपि मतलब दो। तो इसको करिए आप दो, दो ही करता था। क्या करता था? कठोर परिश्रम यानी हार्ड वर्क करता था। दो ही वर्कड, वर्कड, बहुत कठोर यानी वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत धन, वह बहुत कम धन कमाता था, बहुत कम धन। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्नड, कमाता था मतलब अर्नड। सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, कमाता था। तो ही अर्नड बहुत कम धन, बहुत कम यानी वेरी, कम मतलब लिटिल, धन मतलब मनी। तो इस तरह हम क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। इस बात ने उसे दुखी कर दिया। इस बात ने उसे दुखी कर दिया या दुखी बना दिया। तो दिस, दिस थिंग, दिस थिंग बना दिया मतलब मेड, दिस थिंग मेड हिम
दुखी कर दिया या दुखी बना दिया, तो दिस थिंग मेड हिम सैड, दुखी सैड। क्योंकि वह विचारशील पुत्र था, क्योंकि, अब इसमें बिकॉज भी हम लगा सकते हैं और फॉर भी लगा सकते हैं। फॉर ही पुत्र था, तो ही वाज फॉर ही वाज कैसा पुत्र था, विचारशील। फॉर ही वाज ए थॉटफुल सन, और अपने वृद्ध माता पिता को वह सब कुछ देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। सब कुछ यानी एवरीथिंग, वांटेड टू गिव एवरीथिंग। एंड सैड, फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड या ही वांटेड टू गिव, देना, टू गिव एवरीथिंग, वांटेड टू गिव एवरीथिंग, किसको देना चाहता था, अपने वृद्ध माता पिता को। टू गिव एवरीथिंग टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वाट दे नीडेड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वाट दे नीडेड, लेकिन वाट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दे नीडेड। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। इस बात ने उसे दुखी कर दिया, दिस थिंग मेड हिम सैड, क्योंकि वह विचारशील पुत्र था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, और अपने वृद्ध माता पिता को वह सब कुछ देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। एंड वांटेड टू गिव एवरीथिंग टू हिज ओल्ड पेरेंट्स दे नीडेड। अब देखिए नेक्स्ट, एक शाम को जब टेरो और उसके माता पिता उनकी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, एक शाम को तो वन इवनिंग, एक शाम को जब टेरो और उसके माता पिता उसकी झोंपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, तो वन इवनिंग व्हेन टेरो एंड हिज पेरेंट्स, माता पिता मतलब पेरेंट्स, वर सिटिंग, बैठे हुए थे मतलब सिटिंग, बैठे हुए मतलब सिटिंग वर सिटिंग, कहाँ बैठे हुए थे, इन ए कॉर्नर, कहाँ बैठे हुए थे, इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, उनकी झोंपड़ी में, ऑफ देयर हट। तब क्या हुआ, एक तेज हवा चलने लगी, तेज हवा मतलब स्ट्रॉन्ग विंड, तो ए स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, यानी बिगैन टू चलने लगी, तो बिगैन टू ब्लो, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। अब इसी तरह देखिए नेक्स्ट वाला, वह सीटी बजाती हुई झोंपड़ी की दरारों में होकर आई, कौन, वो तेज हवा, थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, तो इट, यहाँ हवा के लिए इट विशल्ट, सीटी बजाती, विशल्ट, थ्रू, अंदर आई, थ्रू यानी मैं होकर के, तो इट विशल्ड थ्रू किस में होकर के, दरारों में होकर के, थ्रू द क्रैक्स, किसकी दरार, ऑफ द हट, झोंपड़ी की दरारों में होकर के आई। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, और प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत ठंड महसूस की, प्रत्येक व्यक्ति ने
बहुत ठंड महसूस की। एंड प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरी वन महसूस करना यानी फील की सेकंड फॉर्म लिखेंगे फेल्ट। एवरी वन फेल्ट। तो क्या महसूस की प्रत्येक व्यक्ति ने? बहुत ठंड यानी वेरी कोल्ड। तो इस तरह हमने इसको भी बना दिया, इसका अनुवाद कर दिया हमने। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम आसानी से हिंदी के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो यहाँ अब आज की क्लास पूरी होती है और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।